नमस्कार दोस्तों। आज हम जानने जा रहे हैं कि एलआईसी का प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करें, किस एज पर क्या प्रीमियम होगा। दोस्तों, एलआईसी के प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए कई सॉफ्टवेयर है, लेकिन मैं बात करने जा रहा हूँ फ्री सॉफ्टवेयर की, जिसमें आपको कोई पे नहीं करना है। इसके कई सॉफ्टवेयर बाज़ार में अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको दो सॉफ्टवेयरों के बारे में बताऊंगा। एक एलआईसी ऑल इन वन कैलकुलेटर, ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त कैलकुलेटर है, आप इसको देख सकते हो। दूसरा एलआईसी लीडर, दोनों अपने आप में बहुत अच्छे हैं। आप एलआईसी लीडर को भी प्रेफर कर सकते हो, जो आपको सूट करता है। लेकिन मैं आज आपको एलआईसी ऑल इन वन कैलकुलेटर के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इसको किस तरह से उपयोग करें। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में गए, प्ले स्टोर में आपने एलआईसी ऑल इन वन डाला तो आपको इस सिस्टम में दिखाई देगा और उसको आप डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं न्यू एंडोमेंट प्लान के बारे में। मान लो ये पॉलिसी आप किसी को देने वाले हो, उसका नाम, किसी कस्टमर ने आपसे पूछा कि मुझे पॉलिसी के बारे में बताइए, उसका प्रीमियम कैलकुलेट करके मुझे सेंड करो। तो आपने सबसे पहले उसका नाम टाइप किया, रमेश। मान लो रमेश नाम है, ये एक एग्जांपल लिया है मैंने। रमेश नाम से आपने अपना कैलकुलेट करना शुरू किया कि उसका नाम। अब डेट ऑफ बर्थ किस तरह से कैलकुलेट करनी है। इसमें डेट ऑफ बर्थ आप डालने के दो प्रोसीजर है। सबसे पहले आप इस तरह से उसकी एज, जो भी इस तरह से मंथ और डेट आप डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे ओके किया तो ऑटोमेटिक 20 ईयर्स। लेकिन यदि आपको पता है उसकी एग्जैक्ट एज तो डायरेक्ट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। मान लो मैं लिखता हूँ 30 ईयर्स। दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एलआईसी में जो सिस्टम एज कैलकुलेट करता है या सिस्टम जो एज उठाता है वो इस तरह से उठाता है, उसको ध्यान रखना है आपको। मान लो बच्चों की एज, किसी व्यक्ति की एज यदि उसकी 30 ईयर्स 6 मंथ 2 डेज है तो सिस्टम उसको 31 ईयर्स उठाएगा। यदि उसकी एज 30 ईयर्स 5 मंथ है तो सिस्टम उसको 30 ईयर उठाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि उसकी एज यदि आप डायरेक्ट डाल रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना है कि उसकी एज कितनी है। यदि आप नहीं तो आप इससे कैलकुलेट है ना करोगे तो सिस्टम ऑटोमेटिक उठाएगा। यहाँ पे टर्म है 12 से 35 साल का टर्म हम इस पॉलिसी में दे सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, यहाँ पे एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ। आपको कोई भी पॉलिसी समझानी है, हमेशा कस्टमर को ध्यान में रख के समझाना चाहिए, जिससे आपको कस्टमर को मैक्सिमम लाभ मिल सके। तो आपको कभी भी कोई पॉलिसी की टर्म देनी है वो आपको 16 ईयर या 15 ईयर से कम टर्म नहीं देनी चाहिए। और इसके बारे में आप अपने विकास अधिकारी से डिस्कस कर सकते हो कि सर मुझे किस तरह की पॉलिसी बेचनी चाहिए और कितने टर्म पर मुझे पॉलिसी बेचनी चाहिए। वे आपको ज़रूर गाइड करेंगे। यहाँ पर मैं मान लो मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ, मिनिमम 16 ईयर्स की टर्म दीजिए। यदि कस्टमर बहुत ज़्यादा रिजिड करता है तो एक ऑप्शन रखा है एलआईसी ने, 12 ईयर्स से पॉलिसी आप टर्म ले सकते हो। लेकिन मैं 21 ईयर्स पर बताने वाला हूँ आपको। और यहाँ पर सम एश्योर्ड भी यहाँ पर ध्यान रखो। हमेशा आप किसी को समझाने जा रहे हो या तो आप एग्जाम्पल कम से कम अच्छा लीजिए जो उसकी नीड को पूरा करे। कभी भी 1 लाख या 2 लाख की पॉलिसी आप कभी भी प्रेजेंटेशन मत दीजिए, क्योंकि ये पक्की बात है फ्यूचर में उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपके पॉलिसी से नहीं होने वाला है। 1 लाख रुपए की पॉलिसी का रिटर्न जब 20 साल बाद मिलेगा तो बहुत कम होगा, जिसके उसको कोई हेल्प नहीं हो पाएगी। यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल लिया है 10 लाख का। यहाँ पर डीएबी ऑटोमेटिक उठाया है। इसमें इनबिल्ट होगा कि डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट, इन केस ऑफ कस्टमर की डेथ एक्सीडेंट से होती है तो उसको एक सम एश्योर्ड और मिलता है। यहाँ पर ये एग्जांपल लिया है मैंने। इसमें देखिए आप, यहाँ रमेश कुमार है, न्यू एंडोमेंट प्लान है, एज है उसकी 30, टर्म 21 है, डीएबी सम एश्योर्ड है। ये सम एश्योर्ड है आपका। फर्स्ट ईयर प्रीमियम 47,797 रुपीज़, जिसमें 1728 ये आपका सर्विस टैक्स है। इसका मतलब इस पॉलिसी में सर्विस टैक्स 3.75% आपका सर्विस टैक्स है। और जबकि नेक्स्ट ईयर प्रीमियम आपका कम रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर सर्विस टैक्स 1.875% है। तो
इस बात को भी आप कस्टमर को बता सकते हो कि अगले साल से आपका प्रीमियम कम आने वाला है। अब आपको यदि कस्टमर को इसे सेंड करना है तो आप ये ऑप्शन है, इससे आप सेंड कर सकते हो। लेकिन इसको मैं बता देता हूँ, मान लो मैंने सेंड का ऑप्शन चुना तो इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं। ये ऑप्शन है आपके पास में कि आप इसमें व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, इनसे सबसे आप उसको मैसेज से या आप उसको सेंड कर सकते हो। लेकिन अभी हम सेंड नहीं करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि यदि आप कस्टमर को ये चाहते हो कि आपकी डिटेल भी साथ में जाए, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये डिटेल जाएगी। मान लो मैं ये अपनी डिटेल कोई भी रखना चाहता हूँ कि मान लो मेरी डिटेल है टी नागराज, यदि मेरा नाम है, एजेंट का नाम है, इंश्योरेंस एडवाइज़र, इंश्योरेंस कंसल्टेंट, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हो। यहाँ कोई मोबाइल नंबर लिख सकते हो, यहाँ अपनी ईमेल आईडी। इसको आप सेव कीजिए, ये आपका सेव हो गया। अब ये आप सेंड करोगे तो नीचे आपका नाम, मोबाइल नंबर, आपकी डिटेल भी कस्टमर के पास जाएगी। तो ये भी आप अपडेट कर सकते हो, ये आपके लिए ज़रूरी फीचर्स हैं। अब हम बैक जाते हैं कि यहाँ पे हमने देख लिया कि प्रीमियम किस तरह से हमने कैलकुलेट किया, लेकिन इसके एक और फीचर्स है। मान लो मैं इसके साथ साथ एंडोमेंट के साथ जीवन आनंद पॉलिसी को भी देखना चाहूँ तो इसमें भी हम सेम इसी तरह से हम प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये प्रीमियम कैलकुलेटर है, इस साइड में प्रीमियम प्लान फीचर्स है, इनको भी देखिए आप। इसके अकॉर्डिंग जैसे न्यू जीवन आनंद प्लान 815 है, इसमें ये प्रोडक्ट समरी दी है, प्रीमियम मोड दिए है, यहाँ पर टर्म है, मिनिमम एज एंट्री एज है, मैक्सिमम एंट्री एज है, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज, मिनिमम समय शॉर्ट, मैक्सिमम समय शॉर्ट, ये सब फीचर्स इसमें दी है। और ये फीचर्स भी आप कस्टमर को शेयर कर सकते हो। यहाँ से आप शेयर करते हो तो उसको फीचर्स शेयर करने के बाद में इसका ध्यान रखें आप, यदि आपने कस्टमर को कोई भी प्लान, प्रेजेंटेशन या फीचर्स आपने शेयर किए तो उसको कुछ समय बाद में आप रिमाइंड दीजिए कि आपने पॉलिसी आपने देखी है तो उस पर डिसीजन ले पाए। और समय समय पर आप अपने विकास अधिकारी से सीखते रहिए कि आप किस तरह से पॉलिसी को अप्रोच कर सकते हैं। और दोस्तों, और पॉलिसियों के बारे में डिटेल में जानने के लिए आपको देखना चाहिए LIC कस्टमर केयर पर, जितनी भी पॉलिसियों की डिटेल है उनके बारे में आप जान सकते हो। तो आज हम जान पाए कि किसी भी पॉलिसी का प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करें। धन्यवाद।